अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। करबला का वाक़या। हाशमी ख़ानदान के एक महकते हुए फूल हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो हज़रत हसन मुजतबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फर्जंद हैं, उनकी उम्र 19 साल है और उनकी शादी का रिश्ता इमाम अली मकाम की साहिबजादी हज़रत सकीना से तय हो चुका है। वह हज़रत की खिदमत में दस्त बस्ता खड़े हैं और राह हक़ में अपनी जान कुर्बान करने के लिए इजाज़त तलब कर रहे हैं। इमाम ने फरमाया, बेटा तुम मेरे भाई हसन मुजतबा की यादगार हो। मैं किस तरह तुम्हें तीरों से छल्ली हौलें और तलवारों से कटने की इजाज़त दूँ। अर्ज़ किया, चचा जान, मुझे दुश्मनों से लड़ने की इजाज़त ज़रूर दीजिए और मुझे अपने ऊपर कुर्बान होने की शहादत से मरहूम ना कीजिए। जब हज़रत कासिम ने बहुत इल्तिजा किया तो इमाम पाक ने रोते हुए उन्हें अपने सीने से लगाया और रुखसत कर दिया। दुश्मन के एक सिपाही का बयान है कि जब आप मैदान जंग में आए तो ऐसा मालूम हुआ कि जैसे चाँद का एक टुकड़ा सामने नमूदार हो गया। उनके जिस्म पर जिराह भी ना थी, बल्कि सिर्फ एक पैराहन पहने हुए शौक़े शहादत के जोश में मैदान में आ गए और यजीदी लश्कर से फरमाया, ए दीन के दुश्मनों, मैं कासिम बिन हसन बिन अली हूँ, जिसे मेरे मुकाबले में भेजना हो भेजो। अम्र बिन साद ने मुल्क शाम के एक नामी गिरामी पहलवान अजरक से कहा, तुम इसके मुकाबले में जाओ। उसने कहा, मैं हरगिज़ नहीं जा सकता कि बच्चे के मुकाबले में जाना हमारी तौहीन है। इब्ने साद ने कहा, तुम इसे बच्चा ना जानो, ये हसन का बेटा और फातिह खैबर का पोता है, इसका मुकाबला आसान नहीं। उसने कहा, कुछ भी हो, मैं ऐसे बच्चे के मुकाबले में नहीं जा सकता। अलबत्ता मेरे 4 बेटे यहाँ मौजूद हैं, मैं उनमें से एक को भेज देता हूँ, अभी 1 मिनट में उसका सर काट कर ले आएगा। अर्ज़क का बड़ा बेटा जहर में बुझी हुई कीमती तलवार चमचमाता हुआ और बादल की तरह गरजता हुआ मैदान में आया और पहुँचते ही हज़रत कासिम पर वार किया। आपने उसके वार से बचते हुए ऐसी तलवार मारी कि वह एक ही तलवार में ढेर हो गया। आपने लपक कर उसकी तलवार उठा ली। अब अर्ज़क का दूसरा बेटा अपने भाई को खाको खून में तड़पता देखकर गुस्से में भरा हुआ सामने आया। आपने पहले ही वार में नेज़ा मार कर उसे भी जहन्नुम में पहुंचा दिया। अब तीसरा भाई गोज़ो गज़ब से भरा हुआ आगे बढ़ा और गालियां बकने लगा। आपने फरमाया, हम गालियों का जवाब गालियों से नहीं देते कि ये अहले बैते नबूवत की शान के ख़िलाफ़ है। अलबत्ता हम तुझे तेरे भाइयों के पास अभी जहन्नुम में पहुंचा देते हैं। ये कहते हुए आपने उसे भी खीरे की तरह काट कर 2 टुकड़े कर दिया। अब अर्ज़क का चौथा बेटा शेर की तरह गरजता हुआ हज़रत कासिम पर हमलावार हुआ। आपने उसके वार को बेकार कर दिया और उसके कंधे पर तलवार का ऐसा वार किया कि वह मुंह के बल ज़मीन पर आ गया और फिर पूरी ताकत के साथ उठने ही चाहता था कि आपने उसके सर को जिस्म से अलग कर दिया। जब हाशमी बहादुर ने चंद मिनटों में अर्ज़क के 4 बेटों को मौत के घाट उतार कर उसके सारे गुरूर को खाक में मिला दिया तो वह गुस्से से कांपने लगा और जिनके मुकाबले में आना पहले वह अपनी तौहीन समझता था, अब उनसे लड़ने के लिए बेकरार हो गया। हाथी की तरह चिहाड़ता और शेर की तरह दहाड़ता हुआ मैदान में आकर हज़रत कासिम को ललकारा कि लड़के तैयार हो जाओ, मौत तुम्हारे सर पर आ गई। आपने फरमाया, अर्ज़क होश की दया कर, तू औरों के लिए ताकत का पहाड़ होगा। अभी तूने हाशमी बहादुरों को नहीं देखा है। हमारी रगों में शेर खुदा का खून है। तू हमारे नज़दीक मक्खी और मच्छर से ज़्यादा हैसियत नहीं रखता। अर्ज़ुक, ये
ताना सुनकर और भी आग बबूला हो गया और हज़रत कासिम पर नेज़े से हमला कर दिया। आपने उसके वार को बेकार कर दिया। फिर आपने भी नेज़े से वार किया जो खाली गया। इस तरह दोनों तरफ से कुछ देर नेज़ाबाजी हुई। उसके बाद अरज़क ने तलवार खींची तो आपने भी तलवार निकाल ली। उसने जब आपके हाथ में अपने बेटे की तलवार देखी तो कहा, ये तलवार तो हमारे लड़के की है, तुम्हारे पास कहाँ से आ गई? आपने हंसकर फरमाया, तेरा बेटा मुझे यादगार के तौर पर ये तलवार इसलिए दिए हैं गया है ताकि मैं तुझे इसी से मौत के घाट उतार कर तेरे बेटों के पास पहुंचा दूं। ये सुनकर अरज़क गुस्से से विफर गया और हज़रत कासिम पर हमला करना ही चाहता था कि आपने अल हरबू खुद आतून के पेश नज़र फरमाया कि अरज़क, हम तो तुझे निहायत तजुर्बेकार बहादुर समझते थे, लेकिन तू निहायत अनाड़ी है कि घोड़े की जीन कसने का भी सलीका नहीं रखता। आपके इस तरह फरमाने पर जब वह झुककर अपने घोड़े की जीन देखने लगा तो उसी वक्त आपने तलवार का ऐसा भरपूर वार किया कि वह दो टुकड़े होकर ज़मीन पर आ गया। फौलाद का टुकड़ा ज़मीन पर सर निगू होकर तकउर वह गया। ज़ख्मों के रास्ते मौजे खूं होकर हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अज़रक के घोड़े पर सवार होकर खेमे की तरफ आकर हज़रत इमाम की खिदमत में अर्ज़ किया, है चचा जान, प्यास चचा जान, अगर हमें थोड़ा सा पानी पीने को मिल जाए तो अभी हम इन सब को मौत के घाट उतार दें। इमाम अली मकाम ने फरमाया, बेटा थोड़ी देर और सब्र करो, अनकरीब तुम नाना जान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों से जामे कौसर पी कर खैराब हो जाओगे, उसके बाद तुम्हें कभी प्यास नहीं सताएगी। हज़रत कासिम फिर मैदान की तरफ पलट पड़े। इब्ने असद ने कहा, इस नौजवान ने हमारे कई नामी गिरामी जवानों को कत्ल कर दिया है, लिहाजा अब इसके मुकाबले में तन्हा ना जाओ, इसे चारों तरफ से घेर कर कत्ल कर दो। दुश्मनों ने आपको चारों तरफ से घेरे में ले लिया और घमासान का लड़ाई शुरू हो गई। आपके जिस्म पर 27 जख्म आए। आखिर में शीश बिन सअद ने आपके सीने पर ऐसा नेज़ा मारा कि आप घोड़े से गिर पड़े और पुकारा, वानी ए चचा जान, मेरी खबरगिरी फरमाइए। इमाम अपने भतीजे की दर्दनाक आवाज़ सुनकर दौड़ पड़े। देखा कि जिसमें नाज़नीन ज़ख्मों से चूर है। आपने उसके सर को गोद में ले लिया और चेहराए अनवर से गर्द व गुबार साफ़ करने लगे। इतने में हज़रत कासिम ने आँखें खोल दी और अपना सर इमाम पाक की गोद में पाकर मुस्कुराए। फिर आप की रूह परवास कर गई।